बहुत प्रणाम, स्वागत है। तो आइए शनिवार के ओशोधारा के इस साप्ताहिक ऑनलाइन सत्संग और ध्यान कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ प्रश्न हैं, उन पर बात कर लेते हैं। फिर आज हम लोग तथाता ध्यान करेंगे, बहुत ही समझपूर्ण ध्यान, क्योंकि वह ध्यान कम और समझ ज्यादा है, इसलिए तथाता ध्यान करेंगे। तो उसके पहले कुछ प्रश्न हैं आपके, उन प्रश्नों को मैं ले लेता हूं। अभी ओशोधारा में निरति समाधि का कार्यक्रम चल रहा है, उससे संबंधित एक प्रश्न है। मनप्रीत शर्मा जी इनने पूछा है कि आचार्य जी प्रणाम, आज्ञा चक्र में ध्यान करने से समाधि के टाइम भी अवेयरनेस बनी रहती है, क्या ये सही है? और हल्का हल्का प्रकाश दिखाई देता है, क्या सही है? प्लीज मार्गदर्शन कीजिए। और टीका माथे पर सही जगह कैसे लगाएं? निरति की साधना में आज्ञा चक्र की साधना है, ये जो हमारा थर्ड आई जिसे कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं, इसकी साधना है। आज्ञा चक्र सबसे चमत्कार पूर्ण है। यदि आप ओशो के जिन खोजा तिन पाइयां प्रवचन माला को बड़े ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी साधना में। उसमें ओशो ने 7 चक्रों की और उससे संबंधित 7 शरीरों की बड़ी विस्तार से चर्चा की है, और साधना में हम कहां तक जा सकते हैं और कहां के आगे अपने को छोड़ सकते हैं, हमारे साधना के वश में नहीं होता, वो सब की चर्चा की है। तो प्रवचन माला का नाम याद दिला दूं, आप लोग जरूर सुनिएगा या पढ़िएगा। जिन खोजा तिन पाइयां, ये कोई प्रवचन नहीं था, ये एक कमरे में बैठकर 10-20 मित्र बैठे हैं या 50-100 मित्र बैठे होंगे, उनसे ओशो 1-to-1 टॉक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। वो बातचीत की रिकॉर्डिंग है, इसलिए उसमें बहुत गहरी बातों को ओशो बोल रहे हैं। तो उसी पर बोलते हुए उन्होंने ये आज्ञा चक्र की बात की है। ओशोधारा में सदगुरु हमारे निरति समाधि में इसकी साधना कराते हैं। ये जो हमारे 5 चक्र हैं नीचे के, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि, ये 5 चक्र प्राकृतिक रूप से हमारे एक्टिवेट रहते हैं, पुरुषों के अलग, स्त्रियों के अलग। ज्यादातर पुरुषों का पहला, तीसरा और 5वां, ये ज्यादातर एक्टिवेट रहता है, जागरूक रहता है, इसमें ऊर्जा बहती रहती है। इसलिए मूलाधार चक्र और मणिपुर चक्र और विशुद्धि चक्र, इन तीनों में पुरुष प्रबल है। इन तीनों के लक्षण क्या है? मूलाधार के कारण शरीर बलिष्ठ होता है, वो भौतिक शरीर से संबंधित चक्र है हमारा। यदि मूलाधार चक्र में आपकी ऊर्जा बहुत अच्छे से प्रवाहित है तो आपका यह शरीर स्वस्थ होगा, सुंदर होगा, सुडौल होगा। तीसरा चक्र जो मणिपुर पुरुषों का एक्टिवेट है, वो है साहस का चक्र, मणिपुर चक्र, संकल्प का चक्र। तो साहस भी पुरुषों में ज्यादा होगा स्त्रियों की तुलना में, किसी खतरे को मोल लेने का, किसी चुनौती को मोल लेने का। और जो 5वां चक्र है हमारा कंठ के पास, वो है विशुद्धि चक्र, वो मन का है, कल्पना का है, विचार का है। तो इसलिए पुरुष विचार करेगा, मनन करेगा। इसके अपोजिट ठीक स्त्री का दूसरा और चौथा चक्र एक्टिवेट है, इसलिए दूसरा चक्र जो होता है वो है स्वाधिष्ठान चक्र, वो हमारे इंद्रियों का नियामक है, इंद्रियों का स्वामी है। इसलिए स्त्री की जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, वो जितनी शार्प होंगी उतना पुरुष का नहीं होगा। इसलिए इस स्त्री की छठी इंद्री भी बड़ी ताकतवर होती है। आपने मजाक सुना होगा कि बिल्ली कई मीटर दूर चूहे को देख लेती है, कुत्ते बहुत दूर तक सूंघ लेते हैं, लेकिन स्त्री की जो पावर है वो सबसे ज्यादा है इनमें से। पुरुष कई हजार किलोमीटर दूर भी कुछ गड़बड़ करे उसका हस्बैंड तो पकड़ लेती है,
कि इसकी नियत में खोट है बदमाश की, तुरंत पकड़। पुरुष को चकित होना पड़ता है कि कैसे पकड़ लेती है ये। तो वो है उसका जो दूसरा चक्र है, इंद्रियों का नियामक है, वो बहुत ही स्ट्रांग है। फिर चौथा चक्र है स्त्रियों का, वो भी स्ट्रांग है। वो प्रेम का चक्र है, हृदय का चक्र है, भाव का चक्र है। इसलिए प्रेम में स्त्री को आप नहीं जीत सकते, पुरुष नहीं जीत सकता स्त्री को। स्त्री जब प्रेम करेगी तो प्राण दे देगी। स्त्री जब प्रेम करेगी तो पुरुष कितनों भी बीमार हो, मरने लायक हो, तब भी छोड़ के नहीं भागेगी, तब भी उसको सेवा देती रहेगी। प्रेम सेवा जानता है, प्रेम सानिध्य का आनंद जानता है। इसलिए सानिध्य मिलता रहे, वो इस बीमार और बिस्तर में पड़े हुए पति की भी जीवन भर सेवा करने को तैयार हो जाएगी। लेकिन इसके ठीक उल्टा, यदि पत्नी बीमार पड़ जाए तो पति कभी नहीं कहेगा कि मैं इसकी जीवन भर सेवा करूंगा। वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, बेचारी बहुत दुख पा रही है, इसको उठा लो। कहने का मतलब मुझको झंझट से मुक्त करो। ये पुरुष की टेंडेंसी, वो सेवा नहीं दे सकता, वो सुरक्षा दे सकता है, वो साहस कर सकता है, लेकिन सेवा नहीं दे सकता। इसलिए प्रेम में स्त्री हमेशा जीतेगी, प्रेम में पुरुष नहीं जीत सकता। क्योंकि स्वाभाविक है, पुरुष को प्रेम कल्टीवेट करना पड़ता है, वो साधना करेगा, ध्यान करेगा, और चौथे चक्र में उसकी ऊर्जा आएगी, तब जाकर वह प्रेम करने के काबिल होगा। बिना ध्यान के कोई पुरुष प्रेमिल नहीं होता। प्रेम का नौटंकी करता है, नाटक करता है, प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम उसके लिए, पुरुष के लिए प्रेम का मतलब भी स्त्री का शरीर होता है, उसको शरीर को पाना है, इसलिए उसको प्रेम शब्द देता है। लेकिन स्त्री भ्रम में पड़ जाती है, वो समझती है प्रेम मतलब मेरे जैसा प्रेम। उसका प्रेम शरीर को नहीं देखता, उसका प्रेम भाव का प्रेम है, चौथे चक्र का प्रेम है। और पुरुष जब प्रेम कहता है, वो तो स्त्री, एक तरह से पुरुष काम वासना को प्रेम कहता है, स्त्री काम वासना को प्रेम नहीं कहती। इसलिए जो लव मैरिज होते हैं उसमें झंझट कहां पर शुरू होती है? लव मैरिज का झंझट यहीं से शुरू होता है कि स्त्री कहती है तुम तो पहले प्रेम करते थे, प्रेम की बात करते थे, अब क्यों नहीं करते? और पुरुष, काम वासना का एक स्वभाव है, काम वासना में शरीर मिला नहीं कि बेकार हुआ, एक बार मिला कि बेकार हुआ, तो अब वो ध्यान नहीं देता क्योंकि प्राप्ति और समाप्ति घट गई। तो स्त्री को चिढ़ होती है कि प्रेम का नाटक करते थे, और फिर झगड़ा शुरू होता है। लेकिन उसमें पुरुष की गलती नहीं है। पुरुष की गलती इतनी है कि उसको प्रेम के नाम पर उसने दूसरा कुछ चाहा था। हाँ, प्रेम उसे आएगा तब जब वो ध्यान का अनुभव करेगा। जिस दिन वो ध्यान को जानेगा और ध्यान के द्वार से चौथे चक्र पर उसकी ऊर्जा आएगी, चौथा चक्र जागृत होगा, तब वो भी प्रेम कर पाएगा। और तब ऐसे पुरुष के प्रति हजारों स्त्रियां आकर्षित होंगी। उसका कारण है कि ये पुरुष अन्य पुरुषों की तुलना में डिवाइन हो जाएगा, ये दिव्य हो जाएगा, क्योंकि इसको प्रेम की एक उच्चतर कला आने लगी। आमतौर पर पुरुषों का प्रेम इस स्तर तक नहीं पहुंच पाता, आमतौर पर कह रहा हूं। लेकिन जो साधक हैं, इसलिए आप देखेंगे साधक पुरुष है तो उसके व्यक्तित्व में एक लावण्य आना शुरू हो जाता है, एक सुंदरता आनी शुरू हो जाती है। ओशो तो कहते थे कि सन्यासी होकर यदि सुंदर ना हुआ आदमी तो फिर सन्यास में डाउट है। सन्यासी सुंदर होगा ही, हो ही जाएगा। तो ये जो अब आपने कहा कि पांचवें चक्र पर जैसे ही मैं ध्यान करती हूं तो होश बना रहता है समाधि में। ये पांचवा चक्र हमारे पुरुषार्थ की कहानी से शुरू होता है। जब तक कोई साधना नहीं करेगा, ये जो छठवां चक्र आपने कहा आज्ञा चक्र, तो आज्ञा चक्र तभी एक्टिवेट होगा जब आप साधना करेंगे। और इसके लिए बहुत से भीतरी और बाहरी उपाय किए जाते हैं। आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करना साधना के लिए बहुत जरूरी भी है। पुराने भारत में तो ये रिवाज था कि हम आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारा उपाय करते थे। कुछ बातों की चर्चा ओशो ने बहुत ही अपने प्रवचनों में गहराई से की है, जैसे तिलक का लगाना, टीका का लगाना। ये बचपन से हम बच्चों को टीका लगाते थे। वास्तव में आप देखें तो तिलक लगाना एक वैज्ञानिक बात थी। अब मैं ओशो में ही पढ़ा, इस बात को सुनकर आपको आश्चर्य लगेगा कि जब पहली दफा ईसाई मिशनरीज भारत में आए और धर्म प्रचार के लिए, और उनने यहाँ धर्म प्रचार किया, और यहाँ कुछ दिन बाद उन लोगों ने टीका लगाना शुरू कर दिया, ईसाई पुरोहितों ने, पादरियों ने, और जनेऊ पहनना शुरू कर दिया। अब ये शिकायत पहुंचते पहुंचते वेटिकन तक चली गई, जो क्रिश्चियन
क्रिश्चियनिटी का मुख्यालय है, वेटिकन सिटी। वहां पोप जॉन पॉल जो ईसाई धर्म प्रमुख होते हैं, उन्होंने संज्ञान लिया, शिकायत हुई, इनको कोर्ट हाजिर किया गया कि भाई तुम ईसाई धर्म का प्रचार करने गए हो, तुम हिंदुओं की तरह तिलक लगा रहे हो, जनेऊ पहन रहे हो, ये क्या बात हुई। तो जो मिशनरियों ने कहा वो समझने लायक है। उन्होंने कहा कि आप कैसे कहते हैं कि टीका हिंदुओं की बपौती है। तिलक, जब हमने इसके विज्ञान को जाना, साइंस को जाना, तब हमने लगाया। ये जो छठवां चक्र है, आज्ञा चक्र, ये एक्टिवेट करने के लिए एक साइंस है, ये मेथड है, ये विधि है। हिंदुओं की इसमें मोनोपोली नहीं है, ये हिंदुओं का अपना नहीं है। ये अलग बात है कि हिंदुस्तान में इस विद्या को खोजा गया, लेकिन ये हर साधक के लिए कंपलसरी होना चाहिए। और ऐसे ही उन्होंने जनेऊ का बताया। जब ये विज्ञान है तो यदि बोले आप दंड देना है तो दीजिए, लेकिन हम कोई अच्छी बात है और किसी और जगह वो उद्घाटित हुई है तो उसको लेने में हर्ज क्या है, केवल इसलिए कि वो दूसरे का है हम ना ले। ये बिल्कुल साइंस की भाषा बोल रहे थे वो लोग। जैसे आज हम साइंस में बोलते हैं ना कि अच्छा कंप्यूटर अमेरिका का है कि जर्मनी का है कि चीन का है, हमें नहीं मालूम। अच्छा मोबाइल किसका है, किस कंपनी का है, किस देश का है, हमें नहीं मालूम, लेकिन हम अच्छा डिवाइस लेना चाहेंगे। ऐसे ही तिलक जो है, ये छठवें चक्र को उद्घाटित करने की एक विद्या थी, और इस विज्ञान को समझकर ईसाई पादरियों ने भी तिलक लगाना शुरू कर दिया था। तिलक क्या है? तिलक बाहर से उस जगह को इंडिकेट करता है। अंदाजन कोई, ये जो आज्ञा चक्र है, यहां से अंदाजन कोई 1.5 इंच अंदर एक ग्लैंड्स है, पिनियल ग्लैंड्स जिसको बोलते हैं, वो आज्ञा चक्र का द्वार है। वहां पर ऊर्जा आती है तो अतीन्द्रिय हमारी शक्तियां जागना शुरू हो जाती हैं। फिर आप आंख बंद करके भी देख सकते हैं, दीवाल के पार देख सकते हैं, बहुत दूर की ध्वनि सुन सकते हैं, बहुत दूर के, जिसको अतीन्द्रिय अनुभव, जिसको सिद्धियां कहा है पतंजलि ने, वो आज्ञा चक्र की सिद्धियां हैं। हिप्नोसिस आज्ञा चक्र का है, सम्मोहन विज्ञान, सम्मोहन में जो सुझाव देते हैं वो आज्ञा चक्र में ही ठहर कर देते हैं। तो आज्ञा चक्र इतना मिरेकल है, इतना चमत्कार है कि आज्ञा चक्र में ऊर्जा आए बिना साधना की ठीक से शुरुआत होती भी नहीं, और समाधि तो बिल्कुल नहीं लगती। जब तक आपकी आज्ञा चक्र में ऊर्जा नहीं होगी, समाधि नहीं होगी और नींद आ जाएगी। इसलिए मनप्रीत ने जो पूछा है कि क्या मुझे समाधि लग रही है, ये सही है? क्या समाधि में होश बना रहता है? ये सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि तुम आज्ञा चक्र में आए बिना समाधि में जा ही नहीं सकते। और निरति समाधि में हम जो विधि कराते हैं वो आज्ञा चक्र की ही विधि कराते हैं। इसलिए जैसे ही हम विधि कराते हैं, आपकी ऊर्जा आज्ञा चक्र में आ जाती है, और उस जगह सोना मुश्किल है, उस जगह नींद में जाना मुश्किल है। अब समाधि और नींद मिलती जुलती है, इसलिए भ्रम होता है, मन समझ नहीं पाता। एक बड़ी खूबी की बात है कि जो भी हमारे अतीन्द्रिय अनुभव होंगे, मन उसको पकड़ नहीं पाता, इसलिए मन को संदेह होता है। मन ज्ञात दुनिया से परिचित है, जैसे नींद से परिचित है, तो नींद जैसा कुछ होगा। अब समाधि नींद जैसी है, तो मन कहेगा नींद आ गई थी क्या, क्योंकि मन को एक ही चीज का पता है। इसको ओशो बढ़िया समझाते हैं। वो कहते हैं, मान लो एक द्वीप की कल्पना करो, समुद्र के भीतर एक द्वीप है, और जहां पर एक ही प्रकार का फूल खिला हुआ है, सब तरफ सफेद फूल, एक ही वो छोटा सा द्वीप है, और वहां कोई फूल नहीं है, एक ही फूल खिला हुआ है। अब कोई जहाज वहां जाता है और वहां के एक आदमी को बिठाकर हमारे देश में ले आता है, जहां भांति भांति के फूल खिले हैं, रंग रंग के फूल खिले हैं, हरे फूल हैं, नीले फूल हैं, लाल फूल हैं, पीले फूल हैं, सफेद फूल हैं। अब ये आदमी लौटेगा वहां, समझिए, अपने द्वीप में, तो वहां के लोग पूछेंगे कि वहां क्या देखा, तो वो कहेगा कि भांति भांति के रंग बिरंगे फूल देखे। तो वो कहेगा सब क्या ऐसे थे? वहां वाले लोग कहेंगे, क्योंकि उनके पास एक ही फूल है। तो वो कहेगा ऐसे नहीं, और भी फूल का मतलब बहुत वैरायटी होता है, ये एक ही नहीं होता। तो वो लोग कहेंगे झूठे, फूल तो हमने एक ही को जाना है, यही फूल है। वो कहेगा नहीं, फूल का मतलब केवल तुम्हारे यहाँ जो फूल होता है ये नहीं, कई आकार हो सकते हैं, कई रंग हो सकते हैं, कई सुगंध हो सकते हैं। अब उसकी हम परेशानी समझें कि उसने देखा है सब तरह का फूल, कमल का भी देखा है, चमेली का भी देखा है, गुलाब का भी देखा है, और जिस द्वीप से आता है वहां एक ही प्रकार का फूल है। अब वो कैसे समझाए? ऐसे ही हमारे मन की हालत है। हमारे मन ने जो जो जाना है वो संसार का जाना है, प्रेम जाना है तो संसार का जाना है, नींद जानी है तो संसार की जानी है। अब समाधि का, दिव्य प्रेम का मन को कोई अनुभव नहीं है,
और जब आप इसको अनुभव करते हैं तो मन समझ नहीं पाता, इसलिए साधक को डाउट बना ही रहता है कुछ दूर तक। हाँ, जब धीरे धीरे सदगुरु के साथ यात्रा करते करते एक समझ जगती है, अनुभव आता है, तब समझ पाता है कि ये जो मेरे अनुभव हैं डिवाइन है। इसलिए तो ध्यान समाधि में हम ओंकार दीक्षा हमारे सदगुरु दे देते हैं, तो बहुतों को उसका मूल्य ही पता नहीं चलता। अच्छा, इसको तो बचपन से सुनते थे, हाँ इसको तो जानते थे, इसका क्या वैल्यू हो गया। उनको पता नहीं कि क्या चीज मिल गया है। ऐसे ही आलोक को दिखा दिया भीतर नूर को, अच्छा इसको तो कई बार देखे थे, कई बार देखे थे, लेकिन तुम्हें इसकी दिव्यता और इसके महत्व का पता नहीं था। सदगुरु के सानिध्य में धीरे धीरे उसकी दिव्यता और उसके महत्ता पता चलती है। इसीलिए जो अभी विनोद अग्रवाल जी की आवाज में आप गीत सुन रहे थे ना, वो बिल्कुल ठीक है कि जब कामिल मुर्शिद मिलता है ना, तभी सब कुछ ठीक होता है। कामिल मुर्शिद के बिना जो साधना होगी वो जगह जगह आपको संदेह खड़े करेगी। तो मनप्रीत को बिल्कुल ठीक हो रहा है, और बधाई इतनी सुंदर समाधि और साधना के लिए। लेकिन मनप्रीत का जो दूसरा प्रश्न है वो मुझे दिक्कत में डालता है। वो कह रही है, आचार्य श्री कभी कभी ऐसा लगता है कि ये ध्यान हमारे वश की बात नहीं है। इस मार्ग पर चल तो पड़े हैं पर मन बेचैन होने लगता है। कुछ तो है जो पुकार रहा है, अननोन। बिल्कुल अध्यात्म की साधना, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि सब सुख सुख है, सब बढ़िया बढ़िया है। कबीर साहब खुद ही कहते हैं, लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार। मार्ग बड़ा लंबा है, रास्ता बड़ा कठिन है। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार। रास्ता कठिन है और बहुत सारी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं। कह संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। कहते संतों, कैसे वह दुर्लभ प्रभु का दर्शन हो, इसके लिए प्रयास करो। ये ऐसा नहीं है कि आज आपने ध्यान समाधि किया कि सुरति किया और सब हो गया, ओके 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 ठीक है। नहीं नहीं, इतना सस्ता भी नहीं, इतना सरल भी नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि यदि आप संघ का साथ मिले, इसीलिए तो कोई सदगुरु आता है तो क्या करता है, सदगुरु तो आपको अकेले मुक्ति तक पहुंचा सकता है, फिर भी वो एक बड़ी चीज करता है, उस संघ का निर्माण करता है। ओशोधारा जैसे एक संघ है। ओशो ने भी कहा, ओशो ने भी अपना संघ निर्मित किया। जब भी कोई सदगुरु होगा तो सदगुरु एक संघ निर्मित करेगा। संघ के साथ चलना आसान है। बहुत से लोग यात्रा पर हैं, एक ही दिशा की यात्रा पर हैं, हजारों लोग हैं। आप कहीं 2 क्लास पढ़े हैं, कोई 4 क्लास आपसे आगे है, कोई 10 क्लास आपसे आगे है, अनुभव में कोई आपसे आगे है, तो संग साथ मिलते रहेगा, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहेंगे। जैसे लंबी यात्रा में लोग जाते थे तो ग्रुप में जाते थे, समूह में जाते थे। पहले पैदल यात्रा होती थी तो समूह में जाते थे। इसलिए समूह में जाते थे कि रास्ते में कोई बीमार पड़ गया तो मदद मिल जाएगी, रास्ते में कोई उदास हो गया तो मदद मिल जाएगी। बड़ी लंबी यात्रा है। अध्यात्म में भी जो लोग अकेले अकेले चलने की सोचते हैं वो बहुत ही नुकसान उठाते हैं। उनको बीच में डिप्रेशन पकड़ेगा और ना वो घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं, ना इधर के ना उधर के। अध्यात्म में गुरु सबसे बड़ा उपाय है, सदगुरु। इसलिए नहीं कि वो एक व्यक्ति है, इसलिए कि वो हमेशा आपको आगे की तरफ खींचता रहेगा, हमेशा आगे। जहां आप थक के बैठ जाएंगे कि अब नहीं चल सकता, थक गया, अब दोनों पैर थक गए, बिल्कुल नहीं चला जाएगा एक कदम, तब भी गुरु कहता है बस 1 किलोमीटर बचा है, अब ये पहुंचे अब ये पहुंचना हो जाएगा। भगवान बुद्ध के बारे में एक कहानी सुनाते हुए वो सब कहते हैं कि एक बार आनंद और भगवान बुद्ध दोनों जंगल से गुजर रहे थे। किसी गांव पहुंचना था उनको, तो जब गांव पहुंचना था तो शाम होने लगी, शाम ढलने लगी। तो बुद्ध ने एक आदमी से पूछा कि हम लोगों को अमुक गांव जाना है, यहाँ से कितना दूर है वो, क्योंकि शाम ढल रही है, रात को यात्रा करना ठीक नहीं। तो उसने कहा बस, बिहार की भाषा में बोला कि जैसे मुर्गी उड़ान होती है, मुर्गी कितना दूर उड़ती है, ऐसे ही बस थोड़ा सा 1 कोस है, आप चले जाइए, पहुंच जाएंगे। तो चलने लगे बुद्ध। 1 कोस से भी ज्यादा चल लिए पर गांव नहीं आया। 1.5 कोस चल गए फिर भी गांव नहीं आया। फिर एक आदमी से पूछा कि भाई अमुक गांव जाना है, वो कितना दूर है? बोले बस थोड़ी दूर में है, आप पहुंच जाएंगे, बस थोड़ा सा मेहनत करें तो पहुंच जाएंगे। फिर चले, फिर आधा घंटा चल लिए, गांव नहीं आया। तीसरे आदमी को पूछा तो उसने कहा ये तो अब बस थोड़ी दूर, आप गांव के सीमा पर आ गए हैं, पहुंच जाएंगे।
तो आनंद ने कहा कि ये लोग इतना झूठ क्यों बोलते हैं, अरे पहले ही बता देता 3-4 कोस है तो हम लोग रुक जाते। तो बुद्ध ने कहा आनंद जरा सोचो तो, इन लोगों की झूठ भी हम लोगों के कितने काम आ गई। इन लोगों के, ये लोग बोलते इकट्ठा 4 कोस है तो हम शायद न चलते, लेकिन एक कोस करते हम लोग 4 कोस चलाए, तो ये झूठ भी सहारा बन गया। गुरु भी झूठ बोलता है साधक के लिए कि बस अब पहुंचे, ये बस ध्यान समाधि ही पर्याप्त है। फिर हम कहते हैं अब थोड़ा सुरति में आना पड़ेगा, ध्यान सुरति समाधि भी करना पड़ेगा। फिर कहते हैं बस सुरति बड़ी ऊंचाई की साधना है, एक कदम और, बस पहुंचे पहुंचे। लेकिन गुरु की करुणा है कि हमारे लिए इतना झूठ भी वो बोलता है, हमारे लिए भी ऐसा उपाय करता है कि हम थक न जाएं, हम रुक न जाएं, हम आसरा न छोड़ दें, हम कहीं हताश न हो जाएं। इसलिए अध्यात्म के मार्ग में बिना सदगुरु के कोई यात्रा नहीं होती। तो चिंता मत करो मनप्रीत, कितना भी थको आप, लेकिन संघ है वसुधारा का, आप चलते रहो, धीरे 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 ऐसे हजारों मील की यात्रा पूरी की जा सकती है। एक प्रश्न है बिहार से रोहित नंदन का, कह रहे हैं कि आचार्य जी सुमिरन की कला कैसे पाई जा सकती है जिससे कि मैं हमेशा सुमिरन में रहूं। सुमिरन मन से, कंठ से, श्वास से, सब तरह से करते हैं, लेकिन शुरू में सुमिरन हमें करना पड़ता है। इसलिए सुमिरन करना पड़ता है। सुमिरन का मतलब है एक अनुभव भीतर घटा है, उसकी बार बार याद, यही सुमिरन है। तो पहले तो शर्त है सुमिरन के लिए कि अनुभव घटे। कौन सा अनुभव घटे? कि मैं निराकार चैतन्य हूं, आकाश हूं, यही मेरा असली स्वरूप है। यह बुद्धि ना समझे केवल, क्योंकि बुद्धि ने तो मैंने कहा और आप समझ लिए कि मैं, आपने भी दोहरा दिया शब्द कि मैं निराकार हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं आकाश स्वरूप हूं, यहां तक ठीक, इतना बुद्धि से समझ में आ गई। लेकिन अभी अनुभव नहीं बना है। एक दिन तो कोई ना कोई दिन ऐसा होगा जब, जिस दिन आप प्रयास करते रहें तो अनुभव होगा। इसलिए साधना मस्ट है, अनिवार्य है। बैठें, घंटा भर बैठें, फिर बढ़ाते चलें समय को, उस भीतर के शून्य में जरा रमे जमे। मैं अपना एक छोटा सा अनुभव कह देता हूं, इसको आपको मदद मिलेगी। मैं शुरू शुरू में वसुधारा तब नहीं थी मेरे साथ, मैंने ही जुड़ा था इसमें, तो मैं ऐसे ही साधना करने जाता था। तो एक स्वामी आनंद वैराग्य थे बिहार के, वो हिमालय में 10 दिन का मौन शिविर करवाते थे। लेकिन उसके पहले वो सक्रिय ध्यान वगैरह खूब करवा लेते, रेचन कैथारसिस करवा लेते, फिर हिमालय बुलाते थे। तो मैं हिमालय चला गया एक 10 दिन के शिविर में भाग लेने। 35 लोगों का जत्था था। एक होटल में हम लोगों को ठहराया उन्होंने और सबको दिशा निर्देश दिया कि कौसानी था मेरे ख्याल से, कौसानी गांव में जहां सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ, अल्मोड़ा के आगे, वहां पर वो एक होटल में हम लोग ठहरे। और उस होटल में उन्होंने कहा कि 10 दिन हम लोग पूर्णतया इंद्रिय उपवास करेंगे, मौन शिविर होगा। तो मौन शिविर का क्या मतलब था? एक तो बोलना नहीं है, वैखरी वाणी का इस्तेमाल नहीं करना है, कॉपी पेन दे दिया, बहुत जरूरी हो तो एक वाक्य में लिख कर बोल सकते हैं, बहुत जरूरी है तो, लेकिन नहीं चले तो डायरी पेन किनारे। और दूसरा उन्होंने आई पट्टी दे दिया हमको आंखों पर, बोले दिन भर 24 घंटे बाहर नहीं देखना है, देखने के लिए केवल 1 घंटा मिलेगा शाम को 3 बजे से 4 बजे के बीच में। और वो भी किसको देखना है? जंगल को देखना है, पेड़ पौधे को देखना है, मनुष्यों को नहीं देखना है। सबके कमरे से आईना हटवा दिया कि अपना चेहरा भी नहीं देखना है, आंख पूरे टाइम बंद रहेगी। हाँ, केवल चलते समय 3 कदम दिखना चाहिए। आप जब आंखों पर पट्टी लगाएंगे तो आपके कदम बस दिखते हैं, 3 कदम, किसी का चेहरा नहीं दिखता। तो उन्होंने कहा कि चेहरा नहीं देखना है। और कानों में हमारे ईयर प्लग लगा दिए कि किसी की बात नहीं सुननी है, बाहर का जो भी हो रहा है उसको सुनना ही नहीं है, कान बंद, आंख बंद, मुंह बंद, और 10 दिन करना है। और खाने में उन्होंने कहा कि दिन भर आपको फ्रूट मिलेगा, रात में केवल चपाती, 2 चपाती मिलेगी रात में, इसलिए कि नींद नहीं आएगी, इसलिए 2 चपाती मिलेगी। और दिन भर आपको कोई फ्रूट, कोई जूस, ऐसा कुछ कुछ मिलता रहेगा। और दिन में 3 बार 1-1 घंटा मौन आचार्य जी बैठेंगे,
ज्ञान वैराग्य आनंद वैराग्य जी, उनके पास बैठना है, कोई विधि नहीं, कोई उपाय नहीं, बस बैठना है। तुमको बैठे बैठे झपकी आ रही तो झपकी खाओ, कुछ भी करो। वो आते थे और एक मंजीरा जैसा पकड़े रहते थे, टिन से बजा देते और चुपचाप अपना बैठ जाते घंटा। हम लोग भी बैठे हैं, चाहे कमर दर्द करे, चाहे पैर दर्द करे, झुनझुनी भरे, बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं। फिर 1 घंटा पुरता तो फिर टिन बजा देते, अब जाइए। फिर कुछ फ्रूट जूस खा के फिर आधे घंटे में आइए, फिर टिन फिर बजा दिए, फिर चुप बैठे हैं। देखना ही नहीं है कुछ, करना भी नहीं है कुछ। और 3 बजे कहते थे चलते चलते जंगल की तरफ जाइए और जंगल में जाके आंखों की पट्टी खोलिए, पेड़ पौधों को देखिए और उसके बाद फिर आई पट्टी लगाइए और वापस कमरे में। अपने बाकी समय अपने कमरे में रहो, ना बोलना, ना देखना, ना सुनना, ना लिखना और न ज्यादा खाना। आप सोच सकते हैं क्या गति हुई होगी। 3 दिन में ऐसा लगने लगा कि हम लोग पागल हो जाएंगे। मैं सोचने लगा कि भाग जाऊं, ये नहीं हो सकता। व्याकुल लगता था, ऐसा लगता था कि यहां रुकना मतलब मरना हो जाएगा। और फिर हम लोग थोड़े बदमाशी भी कर देते थे, ऐसे कोई नहीं देखता था तो आंखों की पट्टी उठा के ऐसे देख भी देते थे, फिर आंखों की पट्टी ऐसे लगा लेते थे। थोड़ा सा बचपना भी था, आज से करीबन 20-22 साल पहले की घटना है। लेकिन चौथे दिन 5वें दिन तक तो ऐसा लगा कि बस साधना खत्म कर दो, ये होने वाला नहीं है, भाग जाओ। व्याकुल, न रात में नींद आए न दिन में चैन, व्याकुल लगे। फिर 8वें दिन कुछ ऐसा हुआ, 8वें दिन जब उन्होंने आके मंजीरा बजाया टिन, तो हम लोग बैठे, सब बैठे हैं, मैं भी बैठा। फिर मुश्किल से 2 मिनट नहीं हुआ होगा, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई सारे मेरी चेतना को खींच के जैसे भीतर ले गया। ऐसा लगा जैसे मैं सिकुड़ता जा रहा हूं, सिकुड़ता जा रहा हूं, इतना छोटा हो गया। और ऐसा लगा जैसे पूरे घंटे भर बैठे रहे, लेकिन ऐसा लगा जैसे मैं मुश्किल से 2 मिनट या 3 मिनट रहा होऊंगा। और मैंने देखा भीतर एक विराट आकाश, वास्टनेस। ऐसा आकाश मैंने जीवन में कभी नहीं देखा था, और इतना क्रिस्टल क्लियर कि जैसे मैं एक एक चीज को छू सकता हूं, इतना क्रिस्टल क्लियर और निरभ्र आकाश। ऐसा आकाश मैंने इन आंखों से कभी नहीं देखा। और मुझे लगा कि मुश्किल से 2 मिनट, और जब मैं उन्होंने टिन दूसरा बजाया और उठे तो मेरा पूरा माथा जमीन में लगा हुआ था ऐसा। और जब उठे तो मुझे उस दिन एक अनुभव हुआ कि उस दिन कोई आकर मुझे छुरा भी मार देता, मेरे बदन को काट डालता, तब भी मैं उसके ऊपर गुस्सा नहीं करता। इतना आनंद था, इतना आनंद था कि उस दिन कोई मर्डर भी करता तब भी मेरे लिए मन में उसके लिए क्षमा ही उमड़ता। ये उसका बाई प्रोडक्ट था उस अनुभव का। ये मैंने अनुभव किया कि सारे संसार के लिए एक प्रेम उमड़ रहा है, बिना कारण के, कोई कारण नहीं है, लेकिन हर आदमी को देख करके, हर चीज को देख करके। कितने मिनट रहा? शायद 2 मिनट भी नहीं रहा होगा। मुझे ऐसा बाहर के टाइम में तो 1 घंटा बैठे थे, लेकिन भीतर का टाइम लगा जैसे फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड, थोड़ी देर। और उस दिन के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये जो अनुभव है, अब मैं जब भी ध्यान में जाता हूं तो उस दिन लौट जाता हूं, उसको याद करता हूं, याद करते ही एकदम फिर वही स्थिति बनने लगती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सुमिरन करने की कला सीखनी है तो उसके पहले एक अनुभव चाहिए। आप एक अनुभव के लिए तरसो, आप एक अनुभव के लिए प्यासे बनो, एक अनुभव के लिए पुकारो कि एक बार हो जाए, फिर जिंदगी में कभी ना हो चलेगा, फिर तो उसकी याद ही काफी है। आप देखते हैं संसार में किसी से प्रेम हो जाता है, यदि प्रेम सच्चा है तो उसकी याद ही काफी है। वो मिले ना मिले क्या हर्जा है, उसकी याद में ही एक मधुरता आ जाती है। ऐसे ही आपको भीतर का एक अनुभव यदि है, तब आपके सुमिरन में जरा भी कठिनाई नहीं है, तब आप सुमिरन की कला सीख गए। तब वो शब्द सुमिरन में नहीं होगा, तब वो शब्दों में नहीं होगा, तब वो भाव में होगा। बस एक याद किए और एक मिठास घुल गई। ये मैंने अपना उदाहरण जानबूझ के इसलिए बताया कि इससे आप समझ सकें कि एक अनुभव 100 प्रैक्टिस पर भारी है। उस अनुभव के लिए हमें तरसना चाहिए, और साधक को जब तक वो अनुभव ना हो छोड़ना नहीं चाहिए। एक संकल्प चाहिए बैठने का। इसलिए ओशो कहते थे कोई भी विधि करो संकल्प पूर्वक करो, 3 महीना करो, किसी दिन तो घटेगा, किसी दिन तो होगा। हम पहले ही दिन थोड़ा करते हैं और मांगते बदले में ज्यादा है, ये ठीक नहीं।
हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा उपाय करते हैं और बदले में चाहते हैं कि अभी तक परमात्मा नहीं मिला, परमात्मा की ही गलती होगी, हमारी तो कोई गलती नहीं है, हमने तो पूरा कर लिया, खत्म। एक ध्यान कर लिया किसी ने, सक्रिय ध्यान कर लिया, कि संजीवनी ध्यान कर लिया, कि ब्रह्मनाथ ध्यान कर लिया, एक ध्यान किया और फिर दावा ठोकते हैं, ना ये तो बड़ा कठिन है, ये तो नहीं हो सकता। कुछ कठिन उठिन नहीं है, एक बार की बात है। जैसे साइकिल सीखते समय कितना कठिनाई लगता था आपको, पैडल मारो, कि हैंडल पकड़ो, कि सामने देखो, कि ब्रेक पर हाथ रखो, कितना सारा चीज लगता था। ऐसे ही जब हम लोग कहते हैं सुमिरन करें, समाधि करें, ध्यान करें, साक्षी रहें, दृष्टा बने, आपको लगता है कितना कठिन है। जरा भी कठिन नहीं है। जो साइकिल सीख गए उनको पूछिए, ब्रेक पर हाथ भी है, सामने चेहरा भी है, पैडल में पैर भी है, और सब बढ़िया चल रहा है, और दोस्तों से बातचीत भी हो रहा है। ऐसे ही साधना को सीखनी कठिन नहीं है, लेकिन शुरुआत में कठिन है। इतना झूठ मैं नहीं बोलूंगा, शुरुआत में बहुत कठिन है, और इसलिए एक बड़ा संकल्प चाहिए। जो गहरे संकल्प वाले व्यक्ति हैं उनके लिए फिर कठिन नहीं है। अब मेरे प्रिय मित्र विनोद जी का प्रश्न, कह रहे हैं आचार्य जी, बहुत ही कठिनाई से, मुश्किल से 1-8% लोग अध्यात्म के सही मार्ग पर चलते हैं। उसमें चलते चलते हमारे जीवन के ध्येय को समझते हुए भी, कर्म के फल को समझते हुए भी, माया रोज घेरने के लिए मुंह फाड़े खड़ी रहती है। इसका क्या उपाय किया जाए? यही उपाय जो मैंने बताया। एक अनुभव होगा तो माया निर्वीर्य है, फिर माया की कोई ताकत नहीं है। माया क्या है? कबीर कहते हैं मन माया तो एक है, मन ही माया है। भटकाने वाला कौन है? मन है। धन की क्या औकात की भटकाएगा? आप एक हीरा पड़ा हो, क्या हीरा आपको बुलाता है? आप मर जाए हीरा के पास में तो हीरा जरा पलट के नहीं देखा गया कि ये आदमी मुझे चाह रहा था। भर्तहरि के जीवन में कथा है कि भर्तहरि सब राजपाट छोड़कर, धन दौलत माया छोड़ करके, पत्नी बच्चा छोड़कर सन्यासी हो गए और जंगल में बैठकर ध्यान करते थे। एक दिन सुबह सुबह ध्यान कर रहे थे तो हल्की आंख खोलकर देखा कि धूप में सामने ही कुछ मीटर की दूरी पर एक बड़ा सा हीरा चमकदार पड़ा हुआ है, बड़ा शाइनिंग कर रहा है, बड़ा चमकदार है। राजा थे भर्तहरि पहले, लेकिन ऐसा हीरा उन्होंने भी नहीं देखा था। एक क्षण के लिए मन में एक कामना उठ गई कि उठा लूं करके। फिर सजग आदमी थे, सचेत आदमी थे, हंसी भी आई कि सब छोड़ के आया हूं, इतना राजपाट धन दौलत सब छोड़ के आया, और अभी इस हीरा को उठा के क्या करूंगा। तो बैठे रहे, बस थोड़ी देर बैठे रहे कि देखे कि 2 घुड़सवार विपरीत दिशाओं से एक साथ उस हीरे के पास आ गए। दोनों घुड़सवार की नजर उस हीरे पर पड़ी। एक घुड़सवार ने कहा कि हीरा मेरा है, छूना मत, नजर मेरी पहले पड़ी है। दूसरे घुड़सवार ने कहा नजर तुम्हारी पड़ी हुई थी, क्या हुआ, ताकत मेरे में है, जिसकी ताकत है उसके वह हीरा होगा। उसने भी घोड़ा छोड़ दिया, घोड़े से उतरा, दोनों तलवार निकाल लिए म्यान से, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आक्रमण कर दिया, और दोनों अच्छे तलवारबाज थे, दोनों ने तलवार उठाकर दोनों एक दूसरे के सीने पर भोंक दिया। दोनों मर गए, वही दोनों की लाश पड़ी है। भर्तहरि ने आंख उठाकर देखा कि दोनों अभी लाश पड़ी है हीरे के लिए, और हीरा भी वहीं पड़ा है। भर्तहरि हंसे कि देखो, जिस हीरे के लिए इन लोगों ने अपनी जान दे दी, वो हीरा इतना भी तमीज नहीं रखता कि उठ के कहे कि जाग जाओ रे एक जन, मुझे ले जाओ साथ में। हीरा को कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। कोई धन हमें भटकाता नहीं है, हमारा मन हमें भटकाता है। इसलिए जब आप कहते हैं माया मुंह फाड़े खड़े रहती है, तो ये मन ही माया है, और मन को कुछ करना नहीं है, मन को समझना है, मनन करना है। क्या मनन करना है? जैसे कबीर कहते हैं, कबीर कहते हैं इस संसार में जब जब मैंने सुख मांगा, चाहे धन से मांगा, चाहे पद से मांगा, चाहे परिवार से मांगा, चाहे रिश्तेदार से मांगा, जब जब मैंने सुख मांगा, सुख के पीछे दुख आया। चेहरा सुख का था लेकिन बाकी पूरा शरीर दुख का था। और बस इस एक समझ के कारण कबीर कहते हैं अब मैं ऐसा सुख नहीं मांगता जिसके चेहरा तो सुख है और पीछे पूरा दुख है। एक मजाक कल कोई मुझे भेजा था, चुटकुला, कि एक आदमी ने पूछा कि 10 हाथ की उंगली में अंगूठी क्यों पहने हो? ये 10 हाथ की उंगलियों में अंगूठियां हैं, ये किस लिए पहने हो? तो उसने कहा सुनो, ये जो रिंग फिंगर है
इसकी अंगूठी जो है वो मेरी सगाई की अंगूठी है। ये रिंग फिंगर में जो अंगूठी है ये मेरी सगाई की अंगूठी है। और इस एक अंगूठी को पहनने के बाद जितना जीवन में उपद्रव हुआ है उस सब की शांति के लिए बाकी 9 उंगलियों में अंगूठी। ये बस एक मैंने पहनी और इससे बाकी जो सारी उपद्रव आई है उसने सब पहना दिया। फिर ये ग्रह की शांति के लिए, ये पत्नी की शांति के लिए, ये धन की प्राप्ति के लिए, ये फला के लिए, ढेका के लिए। तो ऐसे ही हम एक कामना करते हैं फिर उसके पीछे हजार दुख आते हैं। इसलिए कबीर कहते हैं सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमहु न मांगे भाई। सुख को मांगते ही जो दुख आता है, अब हम ऐसा वाला सुख नहीं मांगते। और ताज्जुब आप करेंगे, संसार के सारे सुख दुख है, चेहरा उनका सुख है। संसार से सुख मिल नहीं सकता। मिलता होता तो काहे को लोग इतना संन्यास लेते, इतना घर छोड़ते, इतना ध्यान करते, इतना मेहनत करते। नहीं मिलता। इसलिए संसार जो है वो जागने का उपाय है, लेकिन हम लोग भटक जाते हैं। हम संसार में सुख खोजने लगते हैं। हम सोचते हैं संसार जागने के लिए नहीं है, संसार भोगने के लिए है। गलत। तुलसीदास जी क्या कहते हैं रामचरितमानस में, याद रखिएगा, एहि तन कर फल विषय न भाई। हे भाई, इस शरीर का उपयोग विषय वासनाओं का भोग नहीं है। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग ही स्वल्प अंत दुखदाई। सुख तो इतना मिलेगा, दुख इतना मिलेगा। इसलिए शरीर से कोई सुख मत मांगो। जब जब हमने शरीर से, इंद्रियों से, संसार से सुख मांगा है, हम दुख में पड़े हैं। यह बात समझ में आ गई तो आप माया से मुक्त हो गए। फिर कोई बाहर, हाँ, ये मैं नहीं कहता कि आपके पास धन नहीं रहेगा, धन रहेगा, धन का उपयोग करेंगे। मैं भी नौकरी करता हूं, मुझको भी तनख्वाह मिलता है, मेरे भी बैंक अकाउंट में पैसा है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं बैंक के पैसे का चिंतन मनन करता रहूं। उपयोग करता हूं। जब जरूरत होती है राशन की तो राशन खरीद लाए, जब कपड़े की जरूरत हो कपड़े खरीद लाए, जब घर की कुछ मेंटेनेंस की जरूरत है मेंटेनेंस करा दिया। ठीक है, बैंक में पैसा है, वो जरूरत की चीज है, उपयोगी है, उससे वस्तुएं खरीदते हैं, उसका उपयोग कर ले। लेकिन कोई आदमी धन को कमाने का ध्येय बना ले तो ये आदमी फंस गया। क्योंकि धन से सुख तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हमेशा कमी मालूम पड़ेगी। धन की एक खूबी है, वो 99 के चक्कर में डालता है। 99 होगा तो आपका मन सोचेगा 100 हो जाता तो मजा आता, 100 हो जाएगा तो कहेगा 200 हो जाता तो मजा आता, 200 हो जाएगा तो कहेगा कि अब 2 करोड़ हो जाता तो मजा आता। दुनिया के बड़े से बड़े अरबपति अतृप्त मरते हैं, इसलिए नहीं। और फिर लोग, गजब के महात्मा भी लोग हैं, फिर वो लोग धन को गाली देते हैं कि धन मिथ्या है, कि धन बुराई है। धन न तो बुराई है ना अच्छाई है, धन एक उपयोगी चीज है, उसका उपयोग करना चाहिए। लेकिन 2 तरह के महात्मा मिलेंगे। एक महात्मा है जो धन को भयंकर पकड़े हुए हैं, वो रात और दिन गिनती कर रहे हैं, रात और दिन तिजोरी संभाल रहे हैं, उनका उद्देश्य यही है धन को कमाना, कितना बाजार गिर गया, कितना बाजार उठ गया, यही उनका है। और दूसरे विपरीत इनके, ठीक इन्हीं के जैसे लोग हैं जो धन को गाली देके छोड़ दिया है, सब छोड़ छाड़ के बैठ गए हैं एक अखाड़े में, एक मठ में। और मैंने भागलपुर गया था मैं शिविर लेने, तो मैं देखा कि साधु लोग मठ में लड़ रहे हैं, सब छोड़ के आ गए हैं, पत्नी बच्चा संसार सब छोड़ के आ गए और मठ में लड़ रहे हैं। तो मैं पूछा कि किस लिए लड़ रहे हैं। दूसरे दिन अखबार में छपा था कि 2 साधुओं में खूनाखून लड़ाई हो गया, मारपीट हो गई। तो मैं पता करवाया जिनके यहाँ ठहरा था उनसे कि स्वामी जी पता तो करिए कि किस लिए लड़े साधु लोग। तो पता चला कि तेल और साबुन के लिए लड़ रहे हैं, कि 1 महीने के लिए जो उनको मठ ने, आश्रम ने तेल दिया था और साबुन दिया था, उसको किसी ने चुरा लिया, तो उसी लिए कि तू मेरा तेल चुरा लिया, तू मेरा साबुन चुरा लिया, लड़ रहे। संसार छोड़ा है और तेल साबुन के लिए लड़ रहे हैं। ये भी दूसरे प्रकार के लोग हैं। इसलिए सजग होना है। ओशो ने हमको एक नया संन्यास दिया, कुछ भी छोड़ना नहीं है, धन कमाना है, नौकरी करना है, बिजनेस करना है, माया के साथ जीना है, लेकिन मायापति होकर जीना है, माया का स्वामी होकर जीना है, माया के दास होकर नहीं जीना है। बस ये ख्याल रहे विनोद भाई, तो माया कुछ नहीं कर सकती। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद भाई को सवाल के लिए। और चलिए इसके पहले कि हम लोग ध्यान में चलें, मैं फेसबुक के मित्रों को विदा करता हूं। उनको यहीं तक सत्संग के लिए साथ था। ध्यान के लिए हम लोग जूम में करेंगे लाइव।